हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 6 का सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट नंबर 2 अ शिप कैन वॉक। बच्चों, हमने इसकी लास्ट एक्टिविटी 4 करी थी। आज इस वीडियो में हम इसकी एक्टिविटी 5 करेंगे। देखो, एक्टिविटी 5 में आपको क्या दे रखा है, लिसन टू द स्टोरी देन रीड इट। आपको एक स्टोरी दे रखी है, उसे सुनना है और पढ़ना है। ठीक है, तो ये किसकी स्टोरी दिख रही है आपको? देखो, ये है एक लायन और एक कैमल की स्टोरी है, यानी कि एक सिंह और एक ऊंट की स्टोरी दे रखी है। उन दोनों के बीच में क्या बातें हुई है उसके बारे में आपको इस स्टोरी में बताया है। तो हम इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। लायन रोरिंग, रोरिंग यानी कि घुराना, यानी घुराते हुए वो बोलता है हु आर यू, यानी कि तुम कौन हो। तो कैमल लुकिंग डाउन एट द लायन, यानी कि लायन की तरफ नीचे देखते हुए, आई एम द शिप ऑफ डेजर्ट हु आर यू। उसने क्या, जब लायन ने पूछा हु आर यू यानी कि तुम कौन हो, तो कैमल ने क्या जवाब दिया, आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट। डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान। तो क्या बोला उसने, मैं रेगिस्तान का क्या हूँ, शिप यानी कि रेगिस्तान का जहाज हो। हु आर यू यानी तुम कौन हो। तो लायन ने क्या बोला, डोंट यू नो मी, तुम मुझे नहीं जानते। आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, कौन हूँ मैं, जंगल का राजा हूँ। फॉरेस्ट यानी कि जंगल, हम बोलते हैं सिंह को वो क्या है, जंगल का राजा होता है। तो उसने क्या बोला कि मैं कौन हूँ, आई एम द किंग ऑफ द जंगल, यानी कि मैं जंगल का राजा हूँ। कैमल सेड आर यू, ओह आई सी, तो उसने क्या बोला, अच्छा तुम वो हो। लायन सेड यू कॉल योर सेल्फ द शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी कि तुम अपने आप को रेगिस्तान का जहाज बोलते हो। हाउ कैन यू अ शिप, यू आर एन एनिमल। एनिमल यानी कि प्राणी, ऊंट प्राणी होता है। तो उसने क्या बोला कि तुम अपने आप को रेगिस्तान का जहाज कैसे बोल सकते हो, तुम तो क्या हो, प्राणी हो। तो तुम अपने आप को शिप कैसे बोल सकते हो, जहाज कैसे बोल सकते हो। कैमल सेड लुक एट माई फीट, दे आर थिक एंड पेडेड। तो कैमल ने क्या बोला कि मेरे फीट यानी कि पैर को देखो। फीट यानी क्या होता है, पैर। तो उसने क्या बोला कि मेरे पैर को देखो, दे आर थिक एंड पैडेड। थिक यानी कि वो क्या है, मोटे हैं, और पैडेड यानी कि गद्दीदार है। आप लोगों ने देखे कैमल के पैर कैसे होते, एकदम गद्दीदार होते ना, तो वैसे ही वो क्या है, बिल्कुल गद्दीदार है। द हॉट सन डज नॉट बर्न देम। द हॉट सन यानी कि गर्म सूर्य भी उसे जला नहीं सकता, उससे भी वो जलते नहीं है। बर्न यानी कि जलना। तो क्या होता है, गर्म सूर्य से भी वो पैर मेरे नहीं जलते। लायन सेड माई फीट आर पैडेड टू, मतलब मेरे भी पैर क्या है, गद्दीदार है। थॉर्न्स डोंट प्रिक देम एंड आई कैन रन 80 किलोमीटर्स पर आवर। थॉर्न्स यानी कि क्या होता है बच्चों, कांटे, और प्रिक यानी कि चुभना। तो वो क्या बोल रहे हैं, मेरे पैर भी क्या है, गद्दीदार है। थॉर्न्स यानी कि कांटे भी उसमें नहीं चुभते, और मैं 80 किलोमीटर्स दौड़ सकता हूँ 1 घंटे में। पर आवर यानी कि 1 घंटे में मैं 80 किलोमीटर्स दौड़ सकता हूँ। तो कैमल ने क्या बोला, दैट इज़ ट्रू, यानी कि हाँ ये सही बात है। यू कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर इन द फॉरेस्ट, बट आई कैन रन इवन अ किलोमीटर ऑन द हॉट सैंड्स। आई कैन नहीं, यू कैन रन इवन अ किलोमीटर ऑन द हॉट सैंड। सैंड यानी कि रेती। तो उसने क्या बोला कि हाँ ये बात तो सही है कि तुम 80 किलोमीटर्स दौड़ सकते हो। रन फॉरेस्ट यानी कि जंगल में तुम 1 घंटे में 80 किलोमीटर दौड़ सकते हो। पर क्या तुम एक गर्म रेती में 1 किलोमीटर भी चल सकते हो? उसने किससे पूछा, लायन से पूछा कि तुम 80 किलोमीटर तो दौड़ सकते हो फॉरेस्ट में, जंगल में, लेकिन 1 किलोमीटर भी गर्म रेती में चल पाओगे? तो लायन ने क्या बोला, मे बी नॉट, शायद नहीं चल पाऊँ, बट कैमल इंटरप्टिंग यानी कि होता है रोकते हुए। जैसे लायन बात कर रहा था, लेकिन कैमल ने उसके बीच में उससे टोक के ही अपनी बात स्टार्ट कर दी। तो कैमल इंटरप्टिंग एंड यू कांट लिव विदाउट वाटर फॉर अ वीक, कैन यू। तो उन्होंने क्या बोला, कैमल ने क्या बोला कि तुम पानी के बिना 1 हफ्ते नहीं रह सकते हो, क्या रह पाओगे पानी के बिना 1 हफ्ते? तो लायन सेड नो आई कांट, क्या बोला, नहीं मैं नहीं रह सकता। आई नीड वाटर एवरी डे, यानी कि मुझे रोज़ ही पानी की ज़रूरत होती है। बट डोंट टेल मी कैन यू डू विदाउट वाटर।
तो लायन ने क्या बोला कि मुझे मत बोलो, क्या तुम रह सकते हो पानी के बिना? तो मुझे तो बोल रहे हो कि पानी के बिना रह पाओगे, लेकिन क्या तुम रह पाओगे पानी के बिना? कैमल सेड यस आई कैन, क्या बोला? हाँ मैं रह सकता हूँ। देयर आर नो रिवर्स और लेक इन अ डेजर्ट, रिवर यानी कि होता है नदी और लेक्स यानी कि झील। तो उसने क्या बोला कि यहाँ पे डेजर्ट में यानी कि रेगिस्तान में कोई भी नदी या फिर झील नहीं होती है। बट दैट डज नॉट बॉदर मी, यानी कि मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। बॉदर यानी कि चिंता, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। आई कैन ड्रिंक 200 बोटल्स ऑफ वाटर एट अ टाइम, मैं एक टाइम में कितने बोतल पानी पी सकता हूँ? 200, एक टाइम में कितने? 200 बोतल पानी पी सकता हूँ। लायन सेड रियली यू मस्ट हैव अ बिग स्टमक, क्या बोला उन्होंने कि सच में तुम्हारे पास तो फिर बहुत बड़ा स्टमक यानी कि पेट होगा। अब देखो उसने बोला कि मैं एक टाइम में 200 बोतल पानी पी सकता हूँ, तो उसके पास कितना बड़ा पेट होगा, तभी वो एक टाइम में 200 बोतल पानी पी सकता है ना। तो लायन ने क्या बोला? यू मस्ट हैव अ बिग स्टमक, तो फिर तुम्हारे पास बहुत बड़ा पेट होगा। कैमल प्राउडली यानी कि गर्व से बोलता है यस आई हैव अ बिग स्टमक, यानी कि हाँ मेरा पेट बहुत बड़ा है। आई कैन स्टोर वाटर फॉर अ वीक, मैं वाटर यानी कि पानी को एक हफ्ते तक स्टोर कर सकता हूँ, यानी कि पानी का संग्रह कर सकता हूँ। एंड आई कैन स्टोर फूड फॉर 2 वीक्स इवन, यानी कि मैं 2 हफ्ते तक खाना भी संग्रह कर सकता हूँ अपने स्टमक में, अपने पेट में खाना भी 2 हफ्ते तक रख सकता हूँ। लायन से शोइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि अपने इंटरेस्ट दिखाते हुए वो बोलता है डू यू स्टोर फूड इन योर स्टमक, क्या तुम अपने पेट में फूड को स्टोर कर सकते हो अपने स्टमक में? तो कैमल ने क्या बोला? नो आई डोंट, यानी कि नहीं मैं नहीं कर सकता। आई स्टोर इट इन माई हम्प, यानी कि मैं उसे कहाँ स्टोर करता हूँ? अपने हम्प में यानी कि कुबड़ में। तो देखो बच्चों, वो खाना अपने पेट में नहीं, अपने हम्प यानी कि अपने कुबड़ में स्टोर करता है। देखो कुबड़ आपको ये जो पार्ट है ये क्या है? ऊँट का क्या, कैमल का क्या है? हम्प पे, इसे हम क्या बोलेंगे? हम्प, यानी कि कुबड़। ये अपना खाना यहाँ पे स्टोर करता है। तो देखो क्या बोला है? आई ईट अ लॉट ऑफ फूड एट अ वन टाइम, यानी कि मैं एक टाइम में बहुत सारा खाना खा लेता हूँ। देन आई डोंट नीड टू ईट फॉर अ फोर्टनाइट, यानी वो क्या बोल रहा है? मैं एक टाइम में बहुत सारा खाना खा लेता हूँ और फिर उसके बाद मुझे फोर्टनाइट यानी कि हम क्या बोलेंगे उसे? पखवाड़ा, यानी कि 15 दिन होते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? पखवाड़ा। तो वो क्या होगा? फोर्टनाइट। तो मुझे यानी कि 15 दिन तक खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक टाइम में मैं इतना सारा खाना खा लेता हूँ कि मुझे 15 दिन तक उसकी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लायन सेड दैट्स इंटरेस्टिंग बट व्हाट डू यू ईट, यानी कि हाँ ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुम क्या खाते हो? कैमल सेड आई ईट लीव्स यानी कि पत्ते, मैं क्या खाता हूँ? पत्ते खाता हूँ। लायन सेड बट देयर आर नो ट्रीज इन अ डेजर्ट, तो लायन ने क्या बोला कि यहाँ पे तो कोई ट्री नहीं है, रेगिस्तान में तो होते नहीं है ना, पेड़ नहीं होते। तो उसने लायन ने पूछा कि यहाँ पे तो रेगिस्तान में तो कोई पेड़ नहीं है, व्हाट डू यू ईट देयर, तो तुम यहाँ पे क्या खाते हो? तो कैमल सेड देयर आर अ थॉर्नी बुशेस इन द डेजर्ट, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? थोरनी बुजीज यानी कि कांटों वाली झाड़ियाँ, थोरनी यानी कि कांटेली और बुजीज यानी कि झाड़ियाँ है इन द डेजर्ट। यहाँ पे आपको दिखते हैं ना वहाँ पे कांटे वाली, देखो यहाँ पे देखो ये दिख रही है आपको, ये कांटों वाली झाड़ियाँ दिख रही है ये। तो ऊँट क्या खाता है? कैमल क्या खाता है? ये खाता है। आई ईट थॉर्न्स, यानी कि मैं क्या खाता हूँ? थॉर्न्स यानी कि कांटे खाता हूँ। द थॉर्न्स डोंट प्रिक माई थिक टंग, अब देखो मैंने बताया था थॉर्न्स यानी क्या होता है? कांटे, और प्रिक यानी कि चुभना, तो क्या बोलते? और टंग यानी कि जीभ, तो वो क्या बोलते कि मैं जब खाता हूँ वो तो कांटे मेरी जीभ को नहीं चुभते, मेरी जो थिक यानी कि मोटी सी जीभ है उसमें नहीं चुभते। लायन सेड वाओ वंडरफुल, यानी कि बहुत अच्छी बात है। कैमल सेड किंग ऑफ द फॉरेस्ट प्लीज़ कम विथ मी टू द डेजर्ट, तो उसने क्या बोला कि जंगल के राजा प्लीज़ मेरे साथ कहाँ आओ? रेगिस्तान में आओ मेरे साथ
लायन सेड नो प्लीज आई कांट वॉक ऑन अ बर्निंग सैंड, यानी कि नहीं मैं नहीं आऊँगा, मैं इतने टाइम बर्निंग सैंड यानी कि गरम सैंड यानी कि रेती, गरम रेती में नहीं चल सकता। आई कांट स्टोर फूड एंड वाटर, यानी कि मैं अपने पेट में फूड यानी खाना और पानी स्टोर उसका संग्रह नहीं कर सकता। आई कांट ईट थॉर्न्स, यानी कि मैं कांटे भी नहीं खा सकता। गुड बाय एंड गुड लक ओ शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी कि गुड लक, गुड बाय और गुड लक, तुम ही रहो यहाँ पे, मैं तो नहीं रह सकता। तो देखो बच्चों, पता चला आपको कि हम ऊँट को रेगिस्तान का राजा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो चीज़ें ऊँट कर सकता है वो चीज़ें और कोई भी नहीं कर सकता। सिर्फ ऊँट ही है जो रेगिस्तान में रह सकता बिना पानी और बिना खाने के, और इतनी गर्म रेती में भी वो चल सकता है बिना पैर जले उसके। तो ये चीज़ें सिर्फ ऊँट कर सकता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं ऊँट को? अ शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी कि रेगिस्तान का जहाज। अब देखो बच्चों, बी में आपको क्या करना है? पुट द मिसिंग वर्ड्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे, थोड़े बहुत दे रखे, और कुछ वर्ड्स क्या है? मिसिंग है, तो हमें क्या करना है? उसे कंप्लीट करना है। देखो यहाँ पे आपको सिर्फ पी दे रखा है, लेकिन इस पार्ट को मैंने बताया था आपको, इस पार्ट को क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? हम्प बोलते हैं ना। तो यहाँ पे पी दे रखा है आपको, तो आगे की क्या आएगी स्पेलिंग इसकी? HUM, और पी तो आपको ऑलरेडी दे रखा है यानी कि कुबर, तो इसे हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे, तो यहाँ पे ये आएगा। फिर देखो ये क्या है? इसका पेट है, तो पेट को क्या बोलते हैं? मैंने बताया था पेट को क्या बोलते हैं? वेरी गुड, स्टमक। तो यहाँ पे क्या आएगा? M और H दे रखा है, तो हमें इसकी बाकी की जो इनकम्प्लीट मिसिंग स्पेलिंग है वो इसकी लिखनी है। स्टमक की। अब देखो यहाँ पे क्या है? आपको क्या दे रखा है? RI दे रखा है। तो ये RI किसके लिए दे रखा है? देखो आपको कांटे पे दे रखा, कांटे का निशान करा है उसके, और कांटे क्या करते हैं? हमें चुभते। तो हमने चुभने के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करा था, जिससे हमने बोला था कि इसे हम चुभना बोल सकते हैं? कौन सा वर्ड था वो? प्रिक था ना। तो यहाँ पे RI तो दे रखा है, तो कौन सी स्पेलिंग मिसिंग है? PRICK। तो इसकी कंप्लीट स्पेलिंग क्या आएगी? PRICK। तो ये उसकी पूरी मीनिंग बनी। अब यहाँ पे क्या है? ये देखो रेती है, यहाँ पे दिख रही है आपको, तो और यहाँ पे एस दे रखा है, तो रेती को क्या बोला था मैंने? क्या बोलते हैं? रेती को सैंड बोलते हैं। तो एस दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? SAND, यानी कि सैंड, और वो क्या होगी? रेती होगी। फिर यहाँ पे क्या दे रखा है आपको? H दे रखा है, और ये क्या है? कांटे। तो हमने कांटे के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करा था? थॉर्न्स यूज़ करा था। तो क्या आएगा? THORN। तो ये थॉर्न्स की स्पेलिंग आएगी THORN, यानी कि कांटे। फिर ये क्या है? लास्ट वाला क्या है? इसके पैर, यानी कि पैर को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? फिट बोलते हैं। तो यहाँ पे डबल तो दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? F और T। तो ये क्या बन गई? फिट, यानी कि इस पर स्पेलिंग। तो आपको ये वाली स्पेलिंग कंप्लीट करनी है, ठीक है? तो ये क्या बन गए? ये इसके कैमल के पार्ट्स बन के, बॉडी पार्ट्स बन के, जो हमने आधी मिसिंग स्पेलिंग थी उसे लिख के फिर कंप्लीट करें। अब देखो बच्चों, सी में क्या दे रखा है? आपको क्या करना है? वर्क इन पेयर, द सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी आर मिक्सड अप बिलो, रीड देम एंड प्लेस देम इन अप्रोप्रिएट कॉलम्स। क्या दे रखा है? यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दे रखे जो क्या हो गए? सेंटेंस दे रखे, वो क्या हो गए? मिक्स हो गए। तो हमें क्या करना है? इनको पढ़ना है, और जो कैमल वाला सेंटेंस है वो हमें कैमल में लिखना है, और जो लायन वाला सेंटेंस है वो हम कहाँ पे लिखेंगे? लायन में, लायन के कॉलम में लिखेंगे। देखो यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंस दे रखे, पहले हम क्या करेंगे? सेंटेंस पढ़ेंगे, उसके बाद इन दोनों को, इनको क्या करेंगे? अलग अलग कॉलम में डिवाइड करेंगे, ठीक है? तो चलो हम इसके सेंटेंस देखते हैं। देखो पहला तो आपको एग्जाम्पल में दे रखा है, शिप ऑफ डेजर्ट, यानी कि रेगिस्तान का जहाज, और किंग ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि जंगल का राजा। तो ये क्या? शिप ऑफ द डेजर्ट क्या किसमें आएगा? कैमल होगा वो, और जंगल का राजा कौन है? लायन है। तो हमने ये दोनों डिवाइड करे, वैसे हमें बाकी के भी करना। देखो ये तो हो गया। फिर थॉर्न्स कैन नॉट प्रिक इट, यानी कि कांटे उन्हें नहीं चुभते। तो ये किस में आएगा? कैमल में आएगा या लायन में आएगा? कांटे किन्हें नहीं चुभते, तो किसे आएगा? कैमल में। वेरी गुड। तो ये वाला सेंटेंस हम इसमें लिखेंगे, ठीक है? सेकेंड क्या है? थर्ड, हैज़ थिक पैड्स,
तो देखो थिक पैड्स किसके होते हैं, कैमल के होते हैं ना, गद्दीदार पैड्स मोटे। तो ये किस में आएगा, कैमल में आएगा। नीड्स वाटर एवरी डे, यानी कि रोज़ उसे पानी की ज़रूरत होती है। तो किससे होती है पानी की ज़रूरत, कैमल को या लायन को। कैमल तो अपने स्टमक में स्टोर कर सकता है, लेकिन लायन को क्या होती है, रोज़ पानी की ज़रूरत होगी। तो ये किस में आएगा, लायन में आएगा। ठीक है, फिर देखो सेकंड क्या है इसका, कैन स्टोर वाटर फॉर 2 वीक्स, यानी कि पानी को स्टोर कर सकता है 2 हफ्ते तक। तो ये कौन स्टोर कर सकता है, कैमल। कैन नॉट ईट थॉर्नी फूड्स, यानी कैन नॉट यानी कि नहीं कर सकता, नहीं खा सकता वो। थॉर्नी फूड्स यानी कि कांटों वाला खाना नहीं खा सकता। तो कैमल तो खा सकता है क्योंकि उसका खाना वही होता है डेजर्ट में, रेगिस्तान में। लेकिन कौन नहीं खा सकता, लायन नहीं खा सकता। तो ये कहाँ आएगा, ये वाला किस में आएगा, कैन नॉट ईट थॉर्नी फूड्स, ये किस में आएगा, लायन में आएगा। ठीक है, फिर अगला क्या है, कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर, यानी कि 1 घंटे में 80 किलोमीटर्स दौड़ सकता है। कौन दौड़ सकता है, लायन ना, हमने देखा था आगे कि 1 घंटे में वो 80 किलोमीटर्स दौड़ सकता है। तो ये वाला किस में आएगा, लायन का सेंटेंस है। किंग ऑफ द फॉरेस्ट, देखो ये तो आपको ऑलरेडी दे रखा है इसमें। ऑल्सो हैज़ पेड्स इन फीट, यानी कि उनके भी क्या होते, गद्दीदार पंजे होते। तो किसके, लायन के भी। डज नॉट ईट एवरी डे, यानी कि उसे रोज़ खाने की ज़रूरत नहीं होती। किससे आएगा, अब किस में आएगा, ये कैमल में आएगा या लायन में आएगा, किस में आएगा, वेरी गुड, कैमल में आएगा, क्योंकि उसे वो अपना खाना स्टोर कर सकता है, तो उसे रोज़ खाने की ज़रूरत नहीं होती। देखो अब डी में क्या दे रखा आपको, ઉપરના કોઠાનો ઉપયોગ કરી તમારા વિશે ઉદાહરણ પ્રમાણે વાક્ય બોલો। अब देखो यहाँ पे आपको हम जो वर्ड्स लिखेंगे, देखो एग्जाम्पल की में क्या बोला, आई एम अ कैमल और लायन। देखो बच्चों, अब आपको या तो कैमल का लिख सकते हो या फिर लायन का लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी। लेकिन आपको क्या करना है, आई एम यूज़ करना है, यानी कि मैं कैमल हूँ या लायन हूँ। तो आपको इन दोनों में से खुद के बारे में खुद वो बन के आपको क्या करना है, ऐसे वर्ड्स बनाने, सेंटेंस बनाने। जैसे कि आई एम कैमल, फिर क्या है, जैसे आप एग्जाम्पल कैमल का ले रहे हो तो क्या आएगा, शीप ऑफ द डेजर्ट। तो क्या लिखोगे, आपका इसका सेंटेंस बनाओगे अगर खुद से, तो क्या बनेगा, आई एम अ शीप ऑफ द डेजर्ट, यानी कि मैं क्या हूँ, डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान का जहाज हो। तो ये एक दूसरा सेंटेंस बन गया। तो अब इसके आगे वाला नेक्स्ट क्या है, इसमें कैमल में कौन सा सेंटेंस आएगा, थॉर्न्स कैन नॉट प्रिक इट। तो क्या इसका मतलब क्या होता है, थॉर्न्स कैन नॉट प्रिक इट, यानी कि कांटे उसे नहीं चुभते। तो इसे अभी तो हमें क्या करना है, कैमल हम बने हुए ना, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा कि कांटे हमें नहीं चुभते। तो हम इसका सेंटेंस क्या बनाएंगे, थॉर्न्स कैन नॉट प्रिक माई टंग, यानी कि मेरी जीभ को कांटे नहीं चुभते। हम अपने बारे में खुद कैमल बन के लिख रहे हैं, तो हमें अपने बारे में लिखना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा, थॉर्न्स कैन नॉट प्रिक माई टंग, इसका सेंटेंस ऐसे बनेगा। बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, हम खुद कैमल बने हुए अभी, इसलिए। अब देखो, अब जैसे कि अब लायन का लिखेंगे एग्जाम्पल पे, तो इसका देखो एक क्या है, किंग ऑफ द फॉरेस्ट। तो क्या आएगा, इसका सेंटेंस क्या बनेगा, देखो पहले तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, आई एम कैमल है, वैसे हम इसको कैमल को हटा के क्या लगाएंगे, लायन लगाएंगे। तो आई एम अ लायन। फिर सेकंड क्या बनेगा इसका, किंग ऑफ द फॉरेस्ट। तो क्या बनेगा इसका, हम अगर खुद से लिखेंगे तो क्या आएगा, आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि मैं क्या हूँ, फॉरेस्ट यानी कि जंगल का राजा हूँ। तो क्या लिखोगे, आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, यानी मैं जंगल का राजा हूँ। अब देखो इसका ये सेंटेंस इसका है, लायन का, कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर, यानी कि वो ऐसी 1 घंटे में 80 किलोमीटर्स दौड़ सकता है। तो अब हम अपने बारे में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मैं 1 घंटे में 80 किलोमीटर्स दौड़ सकता हूँ। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा, आई कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर, यानी कि मैं 1 घंटे में 80 किलोमीटर्स दौड़ सकता हूँ। तो आपको क्या करना है, इस तरह से आपको ये जो आप सेंटेंस डिवाइड करो इसमें फिर आपको अपने आप से खुद या तो कैमल बन के या फिर लायन बन के आपको अपने सेंटेंस बनाने, जैसे मैंने अभी समझाया ना, उस तरह से आपको क्या करना है, अपने सेंटेंस बनाने। इसमें आप या तो कैमल का बना सकते हो या लायन का बना सकते हो, जो आपको मर्जी हो उसके बारे में। या फिर आपको दोनों का बनाने तो आप दोनों के भी सेंटेंस बना सकते हो, लेकिन उसमें आई एम या फिर माई, इस तरह से आपको अपने खुद के वर्ड्स यूज़ करने। अब देखो इसमें एक्टिविटी ई में क्या दे रखा है आपको, राइट अ पैराग्राफ ऑन अ कैमल और अ लायन, यानी कि आपको क्या करना है, या तो कैमल पे या फिर लायन पे क्या करना है, एक पैराग्राफ लिखना है।
अब देखो हमने अभी स्टोरी में कैमल के बारे में भी जाना, बहुत सारे उसकी चीज़ें जाने कि कैमल क्या कर सकता है, और लायन के बारे में भी जाना कि लायन क्या कर सकता है। तो अब आपको क्या करना है, उन दोनों में से किसी एक का एक पैराग्राफ लिखना है कि कैमल की ये चीज़ें या फिर लायन के बारे में आपको लिखना है इन चीज़ों। जैसे कि अब अगर आप कैमल के बारे में लिखो तो लिख सकते हो कैमल इज़ अ वेरी यूज़फुल एनिमल्स। फिर आप उसके बॉडी पार्ट्स लिख सकते हो, उसका स्टमक, फिर उसके हम्प और ये सारी चीज़ें, और वो क्या खाता है खाने में, और फिर वो कहाँ रहता है, ये सब आपको पैराग्राफ में लिख सकते हो। अगर लायन का लिखो तो इस तरह से आप लायन का भी लिख सकते हो। देखो अब एफ में क्या दे रखा है, वर्क इन पेयर, आंसर द क्वेश्चन विथ येस और नो। यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए, आपको उसका आंसर किस तरह से लिखना है, येस और नो में लिखना है इसका आंसर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैन द कैमल स्टोर फूड इन इट स्टमक। क्या कैमल अपने स्टमक यानी कि पेट में फूड को, खाने को स्टोर कर सकता है। तो क्या आएगा बच्चों, येस और नो। क्या आएगा इसका आंसर, नो आएगा, क्योंकि वो अपने स्टमक में नहीं अपने हम्प में स्टोर करता है खाने को। अब मैंने आपको बताया था ना आगे, जैसे कि वो अपने हम्प में यानी कुबड़ में कहाँ खाना स्टोर करता है, अपने हम्प में खाना स्टोर करता है, वो अपने स्टमक में नहीं करता। स्टमक में क्या स्टोर करता है, वो पानी स्टोर करता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर सेकंड क्या है, कैन द कैमल वॉक इजीली ऑन द हॉट सैंड्स। यानी कि क्या वो अपने इजीली हॉट गर्म रेती में चल सकता है कैमल। तो क्या होगा, चल सकता है ना वो, तो क्योंकि उसके पैर उससे नहीं जलते। तो यहाँ पे क्या आएगा, यस। तो इस तरह से आपको बाकी के आंसर भी लिखने हैं। देखो मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, आर देयर हॉर्नी बुशेस इन द डेजर्ट। क्या रेगिस्तान में कांटीली झाड़ियाँ होती है, तो होती है ना। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, येस। कैन द लायन ड्रिंक 200 बोटल्स ऑफ वाटर एट अ टाइम। क्या एक टाइम में 200 बोतल जितना पानी वो पी सकता है लायन। तो क्या आएगा बच्चों, बताओ इसका आंसर, नो आएगा, क्योंकि लायन तो नहीं पी सकता। कौन पी सकता है, कैमल पी सकता है, लायन नहीं पी सकता इतना, उसको रोज़ का पानी चाहिए होता है। इज लायन रेडी टू गो विद द कैमल। क्या लायन यानी कि शेर ऊँट के साथ जाने के लिए तैयार हो गया था, लास्ट में नहीं हुआ था ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, नो आएगा, क्योंकि उसने क्या बोला था कि तुम ही जाओ, मैं तो नहीं रह सकता इतने खाने के बगैर और पानी के बगैर यहाँ पे डेजर्ट में यानी कि रेगिस्तान में नहीं रह सकता। तो उसने क्या कर दिया था, मना कर दिया था। तो क्या आएगा, नो आएगा इसका आंसर। अब देखो आपको जी में क्या दे रखा है, आंसर दिस क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड्स। यानी कि 1 या 2 वाक्य में हमें क्या करना है, इसका आंसर लिखना है। हु कैन ईट अ लॉट ऑफ फूड एट अ टाइम। यानी कि कौन एक टाइम पे इतना बहुत सारा खाना खा सकता है। तो क्या आएगा इसका आंसर, कैमल। कैमल खा सकता है। कैमल आएगा। फिर देखो सेकंड क्या है, व्हाट कैन नॉट हर्ट द कैमल्स फीट। यानी कि कैमल के पैरों को कौन हर्ट यानी कि जला नहीं सकता। तो क्या आएगा, हॉट सन। हॉट सन यानी कि गर्म सूर्य उसके पैरों को नहीं जला सकता। हु कैन रन फास्ट इन डेजर्ट। यानी कि रेगिस्तान में कौन जल्दी दौड़ सकता है। तो क्या आएगा इसमें, कैमल आएगा। व्हाट कैन नॉट डिस्टर्ब द कैमल। इसका मतलब कैमल को क्या डिस्टर्ब, कौन परेशान नहीं कर सकता, यानी कि किससे उसे परेशानी नहीं होगी। तो क्या आएगा इसमें, थॉर्न्स यानी कि कांटे, वो खा सकता है इजीली। और क्या आएगा, हॉट सैंड यानी कि गरम रेत, ये इसमें इजीली चल सकता है, उससे परेशानी नहीं होगी। फिर लास्ट वाला क्या है, वेयर कैन द कैमल स्टोर वाटर। तो कैमल कहाँ पे स्टोर कर सकता है पानी को, अपने स्टमक में, अपने पेट में स्टोर कर सकता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका आंसर स्टमक आएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपकी ये एक्टिविटी 5 ख़त्म हुई। इसका जो आपको काम दिया है वो क्या करना है, आपको इसका होमवर्क अपनी नोटबुक में करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।